हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल एंड स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट्स लिखने का सही तरीका क्या होता है उसके बारे में। आपको लग रहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अल्फ़ाबेट्स लिखना तो हम सभी को आता है, लेकिन जब आप अल्फ़ाबेट्स को सही से नहीं लिखते, सही फॉर्म में नहीं लिखते, सही तरीके से नहीं लिखते, तो बच्चों की बाद में आगे जाके उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, उनकी राइटिंग की स्पीड पे भी वो इफ़ेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चों की राइटिंग बचपन से ही बहुत नीट एंड क्लीन होती है, तो उसका रीज़न होता है कि बच्चों को शुरू से अल्फ़ाबेट्स को सही तरीके से लिखना सिखाया गया है। तो आज हम कैपिटल एंड स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, तो आप देख के सीख सकते हो कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू होता है, किस लाइन पे ख़त्म होता है। तो जब हम लाइन टू लाइन लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग फिर बाद में आगे जाके अच्छी लगती है। तो जब भी आप बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए तो रेड लाइन, ब्लू लाइन इस तरह से आपको नहीं सिखाना। जब हम ये 4 लाइन्स वाली नोटबुक में अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, आप बच्चों को ज़रूर पता है कि इन लाइन्स का नाम क्या है, तभी बच्चे को पता चलेगा कि कौन सी लाइन के ऊपर अल्फ़ाबेट को स्टॉप करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है इसे कहते हैं टॉप लाइन, क्योंकि ये सबसे ऊपर होती है। ये जो लास्ट रेड लाइन है उसे कहते हैं बॉटम लाइन, क्योंकि ये एकदम नीचे है। ये जो है ये है हमारी बेस लाइन, क्योंकि इसी के ऊपर हम अल्फ़ाबेट को बेस देते हैं। और ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं मिडल लाइन, क्योंकि ये मिडल में है। तो बच्चों को ये लाइंस के नेम ज़रूर पता होना चाहिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस लाइन से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। क्योंकि मोस्टली कैपिटल लेटर्स तो टॉप लाइन से बेस लाइन तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट ये मिडल लाइन से शुरू होके कई बार बॉटम लाइन तक होते हैं। तो बच्चों को ये लाइंस के नेम ज़रूर बताइए। इसके बाद हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, ये लाइन को टच करके वहाँ पे स्टॉप करना है बच्चों को अल्फ़ाबेट को, तभी वो अच्छा लगेगा। तो A to Z हम अभी लिखेंगे। देखिए, जब बच्चे स्मॉल बी को इस तरह से लिखते हैं तो वो सुंदर लगता है। कई बार बच्चे ये मिडल लाइन के ऊपर चले जाते हैं, बेस लाइन के भी नीचे चले जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लिखता। कई बार बच्चे इस तरह से भी लिखते हैं, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। तो ये है सही तरीका बी लिखने का। उसी तरीके से बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसे भी एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहिए, तभी बाद में बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होगी। जी का जो स्मॉल जी है इसे हम बॉटम लाइन तक लाएंगे।
तो ये होता है सही तरीका अल्फ़ाबेट्स लिखने का। A to Z इस तरह से लिखे जाते हैं, इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, तभी वो अच्छा दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है। तो शुरू से आप बच्चों को इसी तरह से लिखना सिखाइएगा। बच्चे गलती करते हैं, कई बार वो लाइन से नीचे चले जाते हैं, कई बार वो लाइन को ऊपर चले जाते हैं। तो शुरू से आप उसे वो रॉन्ग है ये सिखाइए, इरेज करके फिर से प्रैक्टिस करवाइए, तभी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी होगी, राइटिंग स्पीड भी अच्छी होगी। अल्फ़ाबेट को कहाँ से शुरू करना है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर बच्चे ए को इस तरह से लिखते हैं तो ये सही है। कई बार बच्चे ये यहाँ से शुरू करेंगे, बाद में जाके फिर वो बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन बाद में जाके फिर वो बच्चों की राइटिंग की स्पीड के ऊपर इफेक्ट करता है। बच्चे स्लो हो जाते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फ़ाबेट को लिखना शुरू कहाँ से करना है। तो ये था सही तरीका अल्फ़ाबेट्स लिखने का। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। इससे पहले एक वीडियो में मैंने नंबर्स को सही तरीके से लिखने भी सिखाया था, आप चाहे तो उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।